हेलो दोस्तों। मान लीजिए कल ऑफिस में आपका कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, आपके सारे कलीग्स के सामने, आपके बॉस के सामने। तो क्या हो रहा होगा? धक धक हो रही होगी, स्ट्रेस हो रही होगी जी। और ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये कई मायनों में फ़ायदेमंद भी है। कैसे फ़ायदेमंद है? ये आपको अलर्ट बनाता है, आपको सतर्क बनाता है, आपको केयरफुल बनाता है। अब जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हुई, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाती है। थोड़े और टाइम बाद आपकी वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया में 3% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। यानी कि ना ही उनकी स्ट्रेस कम होती है, ना ही उनकी स्ट्रेस ख़त्म होती है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान हर वक्त ही स्ट्रेस में रहता है। और कई बार क्या होता है कि इन 3% लोगों में कुछ चीज़ें और शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सीने में दर्द शुरू हो जाता है, रात में डरावने सपने शुरू हो जाते हैं और ये बंदा अपने डेली कामों को करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लगता है। घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लग जाएगा, ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लग जाएगा, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, यानी कि जो भी अपना डेली डे टू डे का जो काम है वो सारी चीज़ों को करने में बंदा बहुत ज़्यादा हिचकिचाने लग जाता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब क्या होता है कि इसमें एंग्जाइटी बहुत लंबे टाइम से, बहुत देर तक और बिना किसी बात के या बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी हैपनिंग के ही एंग्जाइटी हो रही होती है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बंदा रेस्टलेस भी हो जाता है, यानी बंदा बहुत बेचैन रहेगा, बंदे को घबराहट होती रहेगी हर वक्त, बंदे को किसी चीज़ में फोकस करने में, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बिना किसी बात के गुस्सा आएगा, बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेबल भी रहता है। तो दोस्तों अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये माइल्ड से लेके सिवियर के बीच में, माइल्ड भी हो सकती हैं, सिवियर भी हो सकती हैं और उनके बीच में भी ये कहीं पे भी लाई कर सकती हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, क्योंकि बंदे में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या होता है कि इसके वजह से बंदे के खान पान के ऊपर असर पड़ने लगता है। बंदे का खाना पीना कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वज़न भी कम हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द भी हो जाता है और बंदे के पूरे शरीर में कमज़ोरी सी होने लग जाती है। अब जानते हैं कि दोस्तों इसका कॉज क्या है, ये जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता कैसे है। तो दोस्तों बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए, बहुत सारी स्टडी हुई, बहुत सारा एनालिसिस हुआ। उन सब चीज़ों को पता करने के बाद ये पता चला कि इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि आप कह नहीं सकते कि हाँ इस चीज़ की वजह से बंदे को एंग्जाइटी हो रही है। जो 2-3 चीज़ें हमें पता चली हैं इस चीज़ के बारे में, वो ये हमें पता चली हैं कि एंग्जाइटी का जेनेटिक कॉज होता है, एनवायरमेंटल कॉज होता है और ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। अब जेनेटिक और एनवायरमेंटल कॉज का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये पेरेंट से बच्चों में होता है और उन बच्चों से आगे की प्रोजेनीज में, यानी आगे के जो कुल होगा, जो वंश होगा, उसमें ट्रांसफर होता रहता है। और इसमें एक टाइप और होता है दोस्तों, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम उस गोल्डन पॉइंट पे जिसका आप सबको इंतजार है, जिसका मैं भी वेट कर रहा था बोलने का। तो दोस्तों अगर किसी को एंग्जाइटी होती है ऐसी, जिसमें ये सारे सिम्टम्स आने लग गए हैं, जिसमें सारे सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, तब तो देखिए उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी हैं तो। बट अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर या आपके जानने वाले किसी में, आपके बुजुर्ग पेरेंट्स में या दोस्तों में या आसपास के किसी में भी इसका कुछ हल्का फुल्का है, तो आप उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि उनको इस चीज़ से हेल्प मिल सके। या उनको आप ये भी बता सकते हैं उनको करना क्या है। अब उनको क्या करना है, उनको अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लेकर आने हैं, यानी कि अपने व्यवहार में उनको बदलाव लेकर आना है। कैसे? अगर वो सुबह लेट उठते हैं तो उनको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, योगा करना है, हफ्ते में कम से कम 3 दिन योगा करने से सेहत बहुत अच्छी रहती है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो सब कुछ बहुत अच्छी रहती है। और जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाने हैं, हेल्दी चीज़ें खानी है। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहलिज्म के शिकार हैं या फिर कोई और नशा करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी। आपको लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व रखें। अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में, ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों के साथ अगर आप इन्वॉल्व रखते हैं तो इन सारी चीज़ों को, अगर शुरू भी हैं माइल्ड स्टेज पे, तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने लायक लगी, ऐसी लगी कि आपको जाननी चाहिए या और भी लोगों को जानना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और खूब सारे कंटेंट्स आपको पता चल सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।